हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, जैसा कि उम्मीद कर ही रहा हूं कि आप सभी ने अभी तक स्त्री 2 मूवी देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो यार क्या कर रहे हो, बहुत खतरनाक मूवी है, जाके देखो। और अगर नहीं भी देखी है तब भी आपको आइडिया तो होगा कि स्त्री कैरेक्टर कौन है, राइट। और अगर आपने स्त्री 2 देखी है तो आपको आइडिया जो था कि स्त्री कौन है, अब आप स्त्री कैरेक्टर के बारे में और भी ज़्यादा सोचने लग गए होंगे कि ये कैरेक्टर एक्चुअल में कितना ज़्यादा पावरफुल और हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से स्त्री 1 में स्त्री का बिल्डअप किया गया था स्त्री कैरेक्टर का, उसी तरीके से स्त्री 2 मूवी में जो स्त्री कैरेक्टर है उसको एक बेहद खतरनाक पावर अप मिला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो स्त्री कैरेक्टर है वो बहुत पावरफुल है। और जैसा कि मूवी बार बार बताती है कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। तो क्या हो अगर ये जो स्त्री है वो मार्वल के यूनिवर्स में चली जाए, वहाँ भिड़ जाए अवेंजर्स के साथ में, तो क्या ये स्त्री अवेंजर्स को डिफीट कर सकती है या फिर नहीं, इसका आंसर आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे। बट उससे पहले अगर आपको ये लगता है कि ये अवेंजर्स के सामने तो क्या ही करेगी, तो देखो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका जैसे अवेंजर्स तो स्त्री के सामने कुछ भी नहीं है। और अगर बात की जाए थॉर की, तो थॉर को भी क्या ये हरा सकती है। देखो इसको हल्के में मत लो, क्योंकि ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। सो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? स्त्री वर्सेस अवेंजर्स की जो ये बैटल है, ये कुछ क्राइटेरिया में अपन करवाएंगे। जैसे कि इस वीडियो में अपन पहले डिस्कस करेंगे कि इन दोनों ही पक्ष का पावर लेवल क्या है, कौन किस कदर तक पावरफुल है, किसकी कितनी पावर के बेसिस पे खुद की फीड्स है, ठीक है। किसने क्या क्या उखाड़ रखा है अपने यूनिवर्स में, कौन किस कदर तक पावरफुल है। उसके बाद हम एक डिस्कशन करेंगे यहाँ पर कि जो स्त्री है वो किस किस कैरेक्टर को हरा सकती है सोलो बैटल में। एंड इवन जब ये पूरी टीम साथ में अटैक करेगी स्त्री पे, तब भी स्त्री कितने अवेंजर्स को धूल में मिला देगी, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और एट दी एंड ऐसे कौन से अवेंजर्स होंगे जो यहाँ पर स्त्री को नॉकआउट करने का पोटेंशियल रखते होंगे। क्या कोई ऐसा अवेंजर्स भी है, क्या खुद गॉड ऑफ थंडर भी स्त्री से हार जाएंगे या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो अभी लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। नाउ ऑलरेडी सब कर रखा है, सो थैंक्स। तो आप सीधा ही बात करते हैं बैटल की। सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मोस्ट पावरफुल फीड्स ऑफ स्त्री, ठीक है। और देखो इन सब चीज़ों की डिस्कशन में अपनी पिछली वीडियो स्त्री वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज में भी कर चुका हूँ। और अगर मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ तो वो वीडियो शायद अभी तक अपलोड भी नहीं हुई होगी, क्योंकि रिकॉर्ड मैंने इससे पहले कर ली है वो। अब देखते हैं कौन सी वाली पहले अपलोड होगी, बट उम्मीद है कि पहले वो अपलोड करूँ फिर उसके बाद ये वाली अपलोड करूँ, ठीक है। नाउ अब सीधा ही बात करते हैं मोस्ट पावरफुल फीड्स ऑफ स्त्री की। तो देखो जो स्त्री है उसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ है, ये हम सभी को पता है। वो कभी भी अपीयर हो सकती है, डिसअपीयर हो सकती है, एंड साथ ही में वो एक गोस्ट है, तो उसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ का होना ऑब्वियस सी बात है। अब काफ़ी लोगों को अगर नहीं पता है तो जो स्त्री है वो माइंड कंट्रोल भी कर सकती है, एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर वो पुरुषों का माइंड कंट्रोल बहुत ईजिली कर सकती है, एंड उनको अपने इशारों पे नचाना उसको आता है। नाउ उसके पास इनवल्नरेबिलिटी की बहुत खतरनाक एबिलिटी है, क्योंकि यार देखो जो स्त्री है वो एक स्पिरिट है, घूम फिर के एक आत्मा ही है, तो किसी भी ह्यूमन मेड वेपन से उसे हार्म किया ही नहीं जा सकता। तो सॉरी आयरन मैन जी, आपका पत्ता यहीं पे साफ हो गया है, क्योंकि आयरन मैन का कोई भी वेपन कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ स्त्री के अगेंस्ट, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर जो स्त्री है वो इनचांटेड एबिलिटीज़ को होल्ड करती है, ठीक है। उसके पास कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कुछ हद तक अलौकिक प्रकार की शक्तियाँ हैं। दिव्य शक्तियाँ कहना सही नहीं होगा, मतलब एक प्रकार से उसके पास गोस्टली पावर्स एंड एबिलिटीज़ है। एक जैसा मैंने बताया सुपर नेचुरल होने के साथ में वो कुछ हद तक कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकती है जो शायद सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ से भी परे हो, हटके हो, ठीक है। तो जो स्त्री है उसके पास डिफरेंट काइंड की पावर्स की मतलब भरमार है, ठीक है। वो एक स्पिरिट भी है, बट साथ ही में उसके पास एक नॉर्मल स्पिरिट के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा की एबिलिटीज़ है। ये हमने स्त्री 2 मूवी में देखा जब वो सिर कटे का सामना करती है और उसे हराती भी है। बट कहीं ना कहीं उसकी जो वीकनेसेस है वो भी काफ़ी सारी है, जो आगे आपको धीरे धीरे पता चलती रहेंगी। नाउ
अब बात करते हैं टीम अवेंजर्स की। यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर है जैसे कि आयरन मैन, थॉर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच एंड कुछ अदर कैरेक्टर्स ऑफ अवेंजर्स टीम जिनकी अपन यहाँ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में पता है, अपनी अपनी श्रेणी में अपने अपने पावर लेवल पे ये किस हद तक धूम मचा चुके हैं हम सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर इनके पावर्स को डिस्कस करना यहाँ पर ज़्यादा सही नहीं रहेगा क्योंकि हम सभी जानते हैं ना। अगर सीधा ही पावर लेवल एंड अपर हैंड की बात करें तो देखो अगर यहाँ टीम में बैटल होती है ना तो यहाँ मज़ा आएगा, बट टीम के बेसिस पे जो स्त्री है उसके पास पावर लेवल होगा यहाँ 8/10, बट यहाँ पर जो अवेंजर्स है वो पूरी टीम एक साथ अटैक करती है तो स्त्री के अगेंस्ट वो ज़्यादा पावरफुल होंगे क्योंकि उनके पास 10/10 चांसेस है फिर अपर हैंड में, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंसी, वेपन, मैजिकल एबिलिटीज़, दिव्य शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ, तरह तरह की एडवांटेजेस एक टीम के पास यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के कैरेक्टर सब एकजुट हो चुके हैं यार। कम ऑन सीरियसली। सीधा पहले अगर हम सोलो कंपैरिजन की बात करें यहाँ पर तो देखो अगर वो सबसे पहले बैटल करती है आयरन मैन से तो यार देखो जो आयरन मैन है उसके वेपन्स कुछ घंटा भी असर नहीं करेंगे स्त्री के ऊपर, तो आयरन मैन तो पहले ही लुढ़क जाएगा इस बैटल में। एक्सेप्शन ये है कि जो यहाँ पर आयरन मैन है अगर वो अपने वेपन्स को किसी तरीके से इंचांटेड कर देता है कुछ काले जादू या मैजिकल स्पेल से, जैसे स्त्री मूवी में श्रद्धा कपूर ने जो एक चाकू था जो विक्की के पास दिया था स्त्री की चोटी काटने के लिए, उससे इंचांटेड बनाया था कुछ स्पेल्स का यूज़ करके। अब यहाँ पर सोलो बैटल हो रही है तो ऑब्वियसली आयरन मैन ऐसा नहीं करेगा, बेशक अगर वो प्रिपेयर्ड वे में आया तो वो गोस्ट को पकड़ने की चीज़ भी यहाँ पर क्रिएट कर देगा, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला। ये एक रैंडम काउंटर अटैक है तो आयरन मैन गया। फिर अगर यहाँ पर कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर की बात करें तो वो काफ़ी पावरफुल है, बट एक सुपर ह्यूमन क्या ही कर सकता है एक सुपर नेचुरल बीइंग के सामने, तो वो भी गए। वहीं पर कुछ ऐसे और स्ट्रीट पावर लेवल रखने वाले अवेंजर्स के कैरेक्टर जैसे कि स्पाइडरमैन ले लो, हॉकाई एंड ब्लैक विडो ले लो एंड एक्सेट्रा, जो भी सभी इस क्राइटेरिया में आते हैं, जैसे कि ब्लैक पैंथर, एंटमैन, वॉस्प एंड गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। कहाँ घुसा रहा हूँ यार मैं इसमें। तो ऐसे सभी कैरेक्टर्स जो अवेंजर्स में स्ट्रीट पावर लेवल या इवन मिड पावर लेवल में आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर उनके फोटोज शो हो रहे होंगे एंड आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं वो एक सुपर नेचुरल बीइंग एंड इवन स्त्री जो उनके सामने यहाँ पर है उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, उसे हरा ही नहीं सकते। उनके पास कोई ऐसी टेक्निक है ही नहीं जिसका मदद करके वो स्त्री जैसी कैरेक्टर को हरा पाए। ठीक है, तो यहाँ पर उन सभी का पत्ता साफ हो गया। बट अब बात करते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जो हायरार्की में आते हैं, काफ़ी हाई पावर लेवल को होल्ड करते हैं, जैसे कि थॉर, हल्क, यहाँ पर हम कह सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच या इटर्नल्स की पूरी टीम। ठीक है, अब इससे ऊपर भी कैरेक्टर्स एक्चुअल में है लिविंग ट्रिब्यूनल एंड इटर्निटी, इन्फिनिटी, तो उन तक नहीं जाएंगे देखो क्योंकि वो ज़्यादा ही पावर लेवल वाले हो गए। ठीक है, एक मल्टीवर्सल लेवल तक आ गए तो वहाँ तक नहीं जाते हैं। ठीक है, इन्हीं की बात करते हैं और वो अवेंजर्स में भी नहीं आते, वो मार्वल में आते हैं, मतलब यूनिवर्स के लेवल पर। ठीक है, सो यहाँ पर एक ये ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अपने अपने एबिलिटीज़ के चलते यहाँ विन भी कर सकते हैं एंड लूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपन हल्क की बात करें वो रेजिस्ट नहीं है माइंड कंट्रोल से, ऊपर से वो पुरुष भी है ऑब्वियसली, तो मे बी स्त्री उसका माइंड कंट्रोल कर सकती है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये प्रोफेसर हल्क है तो क्या पता ये अपना माइंड कंट्रोल ना होने दे, क्योंकि प्रीवियस जिस हल्क का माइंड कंट्रोल हुआ था वो एक्चुअल हल्क था स्मैश करने वाला, मतलब वो प्रोफेसर हल्क नहीं था इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ 50-50 चांसेस है, तो इसको पीपल्स चॉइस पे रखते हैं। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ शायद स्त्री जीत जाए, क्योंकि ना तो हल्क में वो पुरानी बात रही, ऊपर से वो प्रोफेसर हल्क है तो वो कुछ अगेंस्ट मैं नहीं कर सकता यहाँ स्त्री को। जिस तरीके से स्त्री की मैसिव एबिलिटीज़ हमने देखी स्त्री पार्ट 2 में, उससे तो ये साफ है कि शायद वो प्रोफेसर हल्क को नॉकआउट कर सके, क्योंकि उसके विन करने के ज़्यादा ही चांसेस हैं यहाँ पे। वहीं जो थॉर है देखो वो गॉड है, गॉड ऑफ थंडर, एसगार्ड से बिलोंग करता है, हज़ारों सालों का एक्सपीरियंस होल्ड करता है। इन हज़ारों सालों में उसने मैजिक के बारे में कुछ तो सीखा होगा। उसकी मदर खुद एक विच थी, अगर तुम सबको नहीं पता यार, उसकी मदर खुद यानी जो फ्रेगा है वो खुद एक विच थी। इवन वो फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकती थी, वो फ्यूचर एक्चुअल में देखती थी। उसने खुद अपने अंत के बारे में उससे कहा था कि ये मेरा अंत है, मुझे पता है यहाँ मैं मरने वाली हूँ एंड इससे आगे मेरे जीवन में कुछ खास भी नहीं है, तो मुझे यहीं मर जाने दो। ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ तो सिखाया होगा अपने बेटे को। एक्चुअली यहाँ पर जो लोकी था वो ज़्यादा रहता था उनके साथ, तो उसने ज़्यादा मैजिकल एबिलिटीज सीखी ऑब्वियसली एंड अपनी मदर को वो प्रिय भी था। बट घूम फिर के बात ये आती है कि थॉर भी तो उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का रक्त उनकी बाहों भुजाओं में भी दौड़ रहा है, तो ऑब्वियसली ही कैन यूज़ मैजिक एंड एसगार्डियन में मैजिक कितना पावरफुल होता है ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो घूम फिर के बाद यहाँ पर एक इन शॉर्ट यही आती है कि जो थॉर है उसके पास मैजिक पावर एंड एबिलिटीज़ का काफ़ी अच्छा बैलेंस है एंड इवन वो एक गॉड है, गॉड ऑफ थंडर।
तो उसने कभी ना कभी तो स्पिरिट्स एंड इन सभी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ का सामना, सुपर नेचुरल एंटिटीज़ का सामना तो किया होगा, क्योंकि 9 रेलम्स को ओडिन ने कन्क्वायर किया और वहीं पर उसमें शांति मेंटेन रखने के लिए जो थॉर है वो तरह तरह के युद्ध में जाकर लड़ता था। ठीक है, तरह तरह की उसने बैटल लड़ी है तरह तरह की बींग्स के साथ में। तो एक सुपर नेचुरल बींग से फाइट करना उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी नई बात नहीं होगी। ठीक है, तो हाँ, वो यहाँ स्त्री को हरा सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नाउ अब अगर यहाँ पर बात करूँ मैं डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच या फिर कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर की, तो देखो कैप्टन मार्वल पे पहले आते हैं। जो कैप्टन मार्वल है वो मैसिव लेवल पे पावर्स एंड एबिलिटीज़ को होल्ड करती है, बट उसने कभी एक सुपर नेचुरल एंटिटी का सामना शायद ना किया हो। हालांकि वो यूनिवर्स में इधर उधर ट्रैवल करती रहती है, बट उसके पास ना तो हज़ारों सालों का एक्सपीरियंस है और ना ही मुझे नहीं लगता यूनिवर्स में उसे कोई ऐसा ग्रह मिला होगा जहाँ पर सुपर नेचुरल एंटिटी रहते होंगे, बट यूनिवर्स से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के चलते वो बेहद कड़ी टक्कर दे सकती है, सरपास कर सकती है स्त्री को, बट सुपर नेचुरल एरिया में यहाँ पर स्त्री अवश्य जीतेगी। तो देखो दोनों ही स्त्री है, दोनों ही कुछ भी कर सकती है, तो दोनों को ही टाई पे रखते हैं और ये एक्चुअल वाला टाई है। आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताएं, या लिखिए स्त्री या लिखिए कैप्टन मार्वल, जिसके ऊपर ज़्यादा वोट आएंगे वो विन करेगी इस इलेक्शन को, आई मीन टू से इस बैटल को। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, जाओ जल्दी जाओ। नाउ अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करूं तो इसके ऊपर या तो मैं ऑलरेडी वीडियो लाने वाला हूं या तो मैं ला चुका हूं, तो वो आप चेकआउट करें। और ऑब्वियसली इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जीतते हैं, बट क्यों, कैसे, किस लिए, उसकी डिटेल में अपन डिस्कशन बता चुके हो। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ऐसे कौन कौन से स्पेल हैं जिनसे वो हरा सकते हैं स्त्री को, वो भी उसमें मेंशन है। वहीं पर जो स्कारलेट विच है, देखो उसने काले जादू की किताब पूरी पढ़ रखी है, डार्क मैजिक को वो खतरनाक तरीके से यूज़ करती है, उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी बहुत ही खतरनाक है। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्हीं की मूवी में कुत्ते की तरह भगाया गया था इनके द्वारा, और ऑब्वियसली यार ये बहुत पावरफुल है, इनकी महानता के सामने सर झुकाते हैं हम। तो ये इतनी पावरफुल है कि इन्होंने अपना अंत भी खुद ही किया था, कोई इनको हराने वाला नहीं था। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज क्या कर रहे थे आप अपनी मूवी में, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आया ये, बट घूम फिर के शी इज़ पावरफुल, इतनी पावरफुल कि ये हरा सकती है स्त्री को। और ये भी एक स्त्री है काइंड ऑफ, मतलब स्त्री ही है, फीमेल है ना, तो ये भी स्त्री है, ये भी कुछ भी कर सकती है, तो ये विन करती है यहाँ स्त्री के अगेंस्ट। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड जो स्त्री की कुछ वीकनेसेस है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर इंचांटेड वेपन से उस पर अटैक किया जा सकता है वो निपट सकती है, एंड कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ वो नहीं जा सकती, जैसे कि धार्मिक स्थल हो गए, एंड साथ ही में दिन के समय वो ज़्यादा नहीं निकलती है। हालांकि कुछ हद तक अपीयर हुई थी वो मूवी में सुबह के समय पर भी, दिन के समय पर, बट ज़्यादा नहीं, उसका ज़्यादा पावर अप शायद हमें नाइट में ही देखने को मिला है। सो या ये उसकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ वीकनेसेस है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ नया था इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नाउ मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको स्त्री वर्सेस जस्टिस लीग की वीडियो देखनी है तो वो भी मैं बनाऊंगा, आप बस कमेंट करो। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।